हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करेंगे जो कि आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में रियल नंबर्स के लेसन में आता है। तो ये न्यू कॉन्सेप्ट है, पिछली बार में जो सम किए थे उससे अलग हैं। तो ये एग्जाम में ज़रूर पूछ जाते हैं, कम से कम 5 मार्क के लिए पूछा ही जाता है। तो ये ऐसे सम आपको करने होंगे। इस वीडियो में हम एक ही सम सॉल्व करेंगे। आगे के सम वीडियोस में हम और सम सॉल्व करेंगे। तो एक सम ऐसा आता है कि रूट ऑफ वाई इज इरेशनल। तो यहाँ पे हमें ये थियरम जैसा होता है, तो हमें ऐसा ही लिखना होगा और कोई इसका फॉर्मेट नहीं है, सिर्फ यही फॉर्मेट है। तो यहाँ पे पहले लिखेंगे लेट रूट फाइव बी रैशनल। तो रैशनल क्या मतलब है, जो कि ए बाई बी फॉर्म में होते हैं, जो कि 2/3 4/6 ऐसे होते हैं, जो कि हमें फोर फोर भी हो सकता है ऐसा, 4/1 इसको हम 4/1 कहते हैं, 5 कह सकते हैं, 5 इसको 5/1 कह सकते हैं। तो हमें लेट रूट ऑफ फाइव बी इरेशनल। तो यहाँ पे हमें लिखना है देन रूट ऑफ फाइव इज इक्वल टू ए बाई बी। ए बाई बी क्यों, रैशनल मतलब ए बाई बी। तो यहाँ पे ए और बी हमने को प्राइम लिए हैं, जिसका एक कॉमन फैक्टर होता है, वन इज द कॉमन फैक्टर। यहाँ पे आपको कॉमन फैक्टर आपको बताया होगा, जो मैंने पिछले वीडियो में समझाया था। तो आपको नहीं समझा तो पिछला वीडियो पहले देखेगा। तो वन कॉमन फैक्टर, वन इज कॉमन फैक्टर मतलब 13 × 1 13, यहाँ पे 13 × 1 हो गया 17, जो कि प्राइम फैक्टर्स में आते हैं, वैसा वन कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे हम ये स्टेटमेंट लेंगे और इसको करेंगे ए इज इक्वल टू, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा रूट फाइव इंटू बी। तो यहाँ पे हमारा ये इक्वेशन 1 हो गया। तो हम ऐसे किसी को रूट रूट में नहीं रख सकते इस सम में, इसलिए हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, जो कि रूट हटाने के लिए दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, जो कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू रूट फाइव स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। तो रूट फाइव स्क्वायर का क्या हो गया, 5 हो गया, और आंसर हमें आ गया ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर। तो आपके सिलेबस में एक थियरम है जो कि 1.3 है, उसके हिसाब से क्या होता है, इफ पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय एम देन पी इज ऑल्सो डिविजिबल। जो कि आपको पता होगा कि पी स्क्वायर मतलब हमने एक कॉमन टर्म लिया है, जो कि अगर थ्री स्क्वायर 3 से डिवाइड होता है तो 3 भी 3 से डिवाइड होगा, ऐसा आपको पता होना चाहिए। जो कि 9 स्क्वायर अगर 3 से डिवाइड होता है तो 9 भी 3 से डिवाइड होगा, ये इसका मतलब है इस थ्योरम का। तो यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, ए स्क्वायर यहाँ पे हमने 5 नीचे लाए हैं, ये देखिए 5 नीचे लाए हैं, ए स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। यहाँ से देखिए ये सिंपल है, कुछ नहीं किया जाता। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। ये देखिए यहाँ पे कंडीशन से हमें पता चलता है कि ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। तो दैट मीन्स इस थियरम की मुताबिक ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5 है। तो ये हमें पता चल गया, ए स्क्वायर भी डिविजिबल 5 है, ए इज डिविजिबल 5 है। तो ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। तो हम आगे लिखेंगे ए इज इक्वल टू 5c। तो यहाँ पे 5c क्यों लिखा है, अगर ए 25 है तो c का वैल्यू क्या होगा। अगर हमें कोई यहाँ पे डिविजिबल ऐसा होता है तो हमें ये स्टेटमेंट लेना है होगा, ये आपको बाय हार्ट करना पड़ेगा। ये आपको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये प्रैक्टिकली कुछ इसका मीनिंग नहीं होता है, इसलिए हमें ए इज इक्वल टू 5c होता है। 5c के मुताबिक हमें चेंज करना होगा। 25 इज इक्वल टू 5c, इसमें 5 आएगा। 30 इज इक्वल टू 5c, इसमें c का आएगा, 6 आएगा। 5 इंटू 6 30। तो ऐसे ही करना है। तो यहाँ पे देखिए ए का वैल्यू इस स्टेटमेंट में फर्स्ट में क्या था, ए इज इक्वल टू रूट ऑफ 5b। तो यहाँ पे ए का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, रूट ऑफ 5b स्क्वायर करना है, और इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। तो 5b स्क्वायर यहाँ पे आ गया, रूट चला गया, यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25 होगा, c स्क्वायर हो गया। तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 5 यहाँ पे आ गया और कैंसिल हो गया, 25 डिवाइडेड बाई 5, 5 बच गया। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, बी स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो ऐसा आ गया ये। तो यहाँ पे हमें पता चल गया इस स्टेटमेंट से कि बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, सो बी इज ऑल्सो डिविजिबल 5। ये हमने यहाँ सीखा था, वो वहाँ यहीं पे एप्लीकल होता है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, सो फ्रॉम 2 and 3 ए बी आर नॉट को प्राइम नंबर्स। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि ए एंड बी आर को प्राइम नंबर्स नहीं है, तो कि यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या था, 1 इज कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या है, 5 आए, देखिए 5 आए हैं। तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है हमारी हमने जो एजम्पशन किया था, ये उसके कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। इसलिए यहाँ पे 1 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 5 आ गया। तो ये हमारा ये अजम्पशन ही रॉन्ग हो गया, जो कि हमने अजम किया था लेट रूट ऑफ 5 बी रैशनल। तो इसका मतलब क्या होगा, ये अगर जस्ट पूरा रॉन्ग है तो आपको लिखना पड़ेगा सो रूट ऑफ 5 इरेशनल। तो यहाँ पे यही सम होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।